मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माघ पूर्णिमा के बारे में। व्रत कब रखना है, स्नान और दान कब करना चाहिए, इस दिन सूर्योदय और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी पूर्णिमा व्रत कथा और आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। 16 फरवरी बुधवार के दिन माघ पूर्णिमा है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही उगते सूरज को जल भी अर्पित किया जाता है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी की रात 9:44 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 फरवरी की रात 10:26 पर। माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान करना सबसे विशेष माना जाता है। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में ही कल्पवास भी किया जाता है। कल्पवास के दौरान जो भी गृहस्थ व्यक्ति होते हैं वो गंगा जी या फिर संगम के तट पर जाकर अपने मन और आचरण को शुद्ध रखते हुए तपस्वियों की तरह जीवन बिताते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन ये कल्पवास समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास करने से मनुष्य के सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, जिस कारण बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन भी माघ पूर्णिमा ही होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले भक्तों पर भगवान नीलमाधव प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। मघा नक्षत्र के उदय होने से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है और मघा नक्षत्र को भगवान श्री हरि का हृदय माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, हवन, व्रत और जप आदि किए जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। पितरों का श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है। इसके साथ ही गरीब और निर्धन व्यक्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है। आइए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर, जलाशय जो भी हो या कहीं पर भी आप ऐसी जगह जहां बहता हुआ जल हो वहां स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देवता के मंत्र का जाप करते हुए ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। स्नान करने के बाद और अर्घ देने के बाद यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो हाथ में जल या पुष्प लेकर उपवास करने का संकल्प भी लेना चाहिए। इसके बाद भगवान मधुसूदन यानी कि भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माघ का महीना भगवान कृष्ण के माधव स्वरूप का महीना माना जाता है। पूजा करते समय पीले फल, पीले फूलों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। धूप दीपक जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से पानी से धोकर और एक दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अपने घर को हर बुरी नजर से बचाने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण भी बांधा जाता है। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। साथ ही इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करने के बाद सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़े या सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। यदि आप व्रत ना भी रख पाए तब भी आपको इस दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसे इसी वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। पूर्णिमा की तिथि को क्योंकि चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में सुशोभित होते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूर्णिमा की तिथि को चंद्र देवता की पूजा करता है उनके जीवन से कलह, क्लेश, मानसिक तनाव और दाम्पत्य जीवन में आने वाली सारी बाधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दिन भर व्रत रखने के साथ ही पूर्णिमा का व्रत रात को चंद्रोदय के साथ ही समाप्त हो जाता है। हो सके तो शाम की पूजा करने से पहले एक बार स्नान कर लेना चाहिए या फिर हाथ मुंह धुलकर साफ वस्त्र धारण करके आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में विधिवत पूजा करें, जैसे कि आपने सुबह के समय की थी। फिर चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ देने वाले जल के लोटे में आप जल, शक्कर, शहद, मिश्री और लाल फूल अवश्य डालें। कहते हैं कि मीठा जल चंद्रदेव को अर्पित करने से जीवन में भी मधुरता आती है। चंद्र देवता को अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः
इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और उसके साथ ही आप चंद्र देवता को खीर का भोग भी लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि को खीर का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। आप भगवान श्री हरि को, माँ लक्ष्मी जी को भी खीर का भोग अवश्य लगाएं, या आप चाहें तो पंचामृत या फिर पंजीरी का भोग भी पूर्णिमा की तिथि को बना सकते हैं और भगवान को लगा सकते हैं। जब भी आप भगवान श्री हरि की पूजा करें, एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए कि भगवान श्री हरि को या भगवान कृष्ण को लगाए गए भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान कृष्ण को तुलसी जी की मंजरी अर्पित की जाती है। यदि आप पूर्णिमा की तिथि को तुलसी दल ना तोड़ पाए हों तो आप किसी और से भी तुलसी दल तोड़वाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या अपने आप गिरे हुए तुलसी जी के पत्ते भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यदि भक्त पूर्णिमा की तिथि को उपवास ना रख पाए, तब भी उन्हें पूर्णिमा के कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए सुबह और शाम की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। चंद्र देवता के दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत हो, उस दिन आपके घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। आपके घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग का, माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए। जिस भी घर में ऐसा होता है, उस घर की बरकत हमेशा के लिए चली जाती है, उस घर में हमेशा दुख बने रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने घर, अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। अपने घर पर आए हुए किसी भी मेहमान का या किसी भी जरूरतमंद का अपमान नहीं करना है। कोई भी याचक अगर आए तो उसे कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। सुहागिन महिलाएं अपने पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आज के दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री भी उपहार में दे सकती हैं। पूर्णिमा की तिथि को दीपदान अवश्य करना चाहिए। अपने घर के आसपास किसी चौराहे पर, सुनसान अंधेरी जगह पर आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर भी मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि को तुलसी जी के पौधे की और पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो अपने आसपास के मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हैं। आज के दिन आपके घर में किसी भी प्रकार का तामसिक या मांसाहारी भोजन नहीं बनना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि नाखून, बाल या शेविंग आदि ना करें। हो सके तो परिवार के बाकी सदस्य भी ना करें। और आज के दिन आप अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन किए गए दान में आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। हो सके तो काले रंग की चीजों का दान करने से आप बचें। आप काले तिल का दान कर सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र या अन्य किसी भी प्रकार की काली दाल का आज के दिन दान ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। पूर्णिमा की तिथि को घर के सभी सदस्यों को स्नान करने के साथ ही अपने हाथ से कुछ न कुछ सामग्री का दान करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वो बहुत लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी प्रकार बस धन ही कमाना था, और ऐसा करते करते ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया और खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वे समय से पहले ही वृद्ध दिखाई देने लगे और कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया। अब जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उनका लक्ष्य तो सिर्फ धन कमाना था, धन का दान करना था ही नहीं। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान करने का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान करने का संकल्प लेकर वह ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक लगातार स्नान करने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कभी भी उन्होंने सत्कार्य नहीं किए, ना ही कभी दान पुण्य किया। इस कारण उन्हें तो नरक ही भोगना होगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार व्यक्ति अगर अपने पूरे जीवन में पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तो उन्हें माघ के महीने में जितना हो सके पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। विशेष रूप से माघ की पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है और अंत में व्यक्ति बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आने वाले फाल्गुन मास के पहले दिन से आप मेरे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर शिव पुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने मेरे उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको मैं कमेंट और पोस्ट के माध्यम से भी अपने दूसरे चैनल की जानकारी दे दूंगी।